बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्न उर्दू विद मिसिस सादिया फ़रहान से मैं जमात हश्तम के सबक शहरी दिफा के ख़ुलासे के साथ हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आपको इससे पहले सबक का ख़ुलासा लिखना और उसके अहम निकात को किस तरह से आपने ज़ेर बहस लाना है, ये एक वीडियो में बताया जा चुका है। उम्मीद है आप उसको मद्देनज़र रखते हुए हर कहानी का ख़ुलासा जो लिखने के काबिल हो चुके होंगे। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं सबक शहरी दिफा का यहाँ ख़ुलासा बयान कर रही हूँ। उम्मीद है आप इसको नोट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सबक का ख़ुलासा। फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने भागकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जान की आवाज़ आई, बेटा मैं आज रात घर नहीं आऊँगा क्योंकि शहर की एक बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में एमरजेंसी लगी हुई है। अम्मी के पूछने पर हामिद ने बताया कि अब्बा जान का फ़ोन था और वो घर ना आने का कह रहे थे क्योंकि शहर की मार्केट में बम धमाका होने की वजह से अस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई है, जिसकी वजह से वो घर नहीं आ सकेंगे। हामिद धमाका करने वाले लोगों के बारे में सोच रहा था कि कितने जालिम लोग हैं जो बेगुनाह शहरियों को बिला वजह चंद रुपयों की खातिर जो है वो कत्ल कर रहे हैं। उसने अम्मी से पूछा कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अम्मी ने बताया कि ये मुल्क व कौम के असल में दुश्मन होते हैं जो मुल्क की तरक्की को और खुशहाली को देख नहीं सकते। इसके बाद वो सोचते हुए ये सारी बातें अपने बिस्तर पर चला गया और अगले दिन उसकी जब मुलाकात अपने अब्बा जान से हुई तो उसने उनसे पूछा कि वो रात भर ज़ख्मियों का ऑपरेशन और मरहम पट्टी करते रहे, तो ये बम धमाका जो है वो किस तरह से किया गया और हादसे में ज़ख्मी होने वाले लोग कैसे हैं। अब्बा जान ने उनका हालात के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने बताया कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत लेना और मशक़ें करना एक आम शहरी के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के हालात में जब एमरजेंसी हो या हंगामी सूरत हाल हो तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो तरबियत ली हुई होती है वो काफ़ी मददगार साबित होती है। हुकूमत ने इस तरह के हंगामी सूरत हाल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है, जो कि ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करता है। ये महकमा जंग हो या अमन दोनों सूरतों में काफ़ी एक्टिव रहता है। हर सेहतमंद शख्स रज़ाकाराना तौर पर इसमें हिस्सा ले सकता है और वो इसकी तरबियत हासिल कर सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स जो है वो उसको भी हर वक्त तैयार रखे, जिसमें मुख्तलिफ़ अद्वियात और फ़ौरी तिब्बी इमदाद की कुछ चीज़ें जो हैं वो शामिल होनी चाहिए, जैसे रुई का पैकेट है, मरहम पट्टी का सामान है, आयोडीन, डेटोल, पायोडीन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उस बॉक्स में रखी जाती हैं ताकि अगर फ़ौरी तौर पे कोई हादसा पेश आ जाता है और बर वक्त तिब्बी इमदाद अगर लोगों को नहीं मिल सकती तो लोगों के पास अपने पास इस तरह का कोई बॉक्स होना चाहिए जिसमें वो फ़ौरी तौर पे दूसरे इंसान की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद अगर फ़ौरी तौर पे ना दी जाए तो कुछ लोग मौका पे दम तोड़ देते हैं, फिर कुछ लोग जो हैं वो उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं। हादसात की रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखनी चाहिए ताकि अगर मुल्क दुश्मन अनासर को ऐसे नज़र आए या ऐसी कोई हरकत नज़र आए तो उनको फ़ौरी तौर पे जो है वो पकड़ा जा सके, ताकि कहीं दूसरा इस तरह का कोई हादसा जो है वो रूनुमा ना हो। और ऐसी जगहों पर जहाँ कोई इस तरह का हादसा हुआ होता है वहाँ जो है वह हजूम और रश नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ज़ख्मियों की जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती है उसमें रुकावट पैदा होती है। हंगामी सूरत हाल में इमारतों को जल्दी खाली करने का इंतज़ाम होना चाहिए और लोगों को इस बात के आगाही भी होनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने इमारतों को खाली करना है और फ़ौरी तौर पर क्या किया जाएगा। ज़ख्मियों को खुली और ताज़ा हवा में लाया जाए ताकि सांस लेने में उनको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अगर इमारतों में आग बुझाने वाला आला है तो बेहद ज़रूरी है कि उसको इस्तेमाल करना सबको आना चाहिए। धुएं से बेहोश होने वाले लोगों को फिर उसके मुताबिक बर वक्त तिब्बी इमदाद भी देनी चाहिए। इसके मुख्तलिफ़ तरीके जो आम शहरी दिफा की तरबियत में शामिल हैं वो ये है कि अगर कोई धुएं से बेहोश हो जाता है तो उसके फ़ौरी तौर पर कपड़े ढीले कर दें, उनके मुंह पर पानी के छींटे मारें, और अगर किसी हादसे में लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं या बाजू वगैरह तो उसको पट्टी तो कोनी पट्टी या तख्ती रख कर जो है वो गले में बाजू उसका लटका देना चाहिए ताकि उसकी टूटी हुई हड्डी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और वो मज़ीद जो है वो ख़राब
होने का अंदेशा ना हो। इसके अलावा किसी के ज़ख्मों से ज़्यादा खून रिस रहा है तो कपड़े की गद्दियाँ ठंडे पानी में भिगोकर उसके ज़ख्म पर रखनी चाहिए ताकि ज़ख्म से खून का फ़ौरी तौर पे जो खराज है वो बंद हो जाए। और इसी तरह अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसको सबसे पहले तो अपना चेहरा ढाँप लेना चाहिए, फिर ज़मीन पर लोटपोट होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए क्योंकि भागने से आग को मज़ीद जो है वो फैलती है। और इस तरह से आग जहाँ लग जाए या जिसके जिस्म को लग जाती है उस पर कंबल या रज़ाई, खेस, दरी वगैरह या कोई मोटा कपड़ा जो है उसके जिस्म पर डाल देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन उसकी बंद हो जाए और आग बुझ जाए। इसी तरह अगर कोई पानी में डूब रहा है तो सबसे पहले उस शख्स को उल्टा लिटाकर उसके जिस्म से पानी निकालना चाहिए, फिर सीधा लिटाकर उसकी सांस बहाल की जाए। अगर किसी को सांप ने डस लिया है तो उसको जहाँ से उसने डसा है वहाँ कस के रस्सी या कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि जहर जो है वो बाकी जगहों पे ना फैल सके। इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के सारे मरीज़ों को फ़ौरी तौर पर हस्पताल पहुंचाने की भी कोशिश की जाए। शहरी दिफा के मुलाज़मीन और रज़ाकारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद में महारत पैदा करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ने, आग बुझाने, ज़ख्मियों को मुश्किल मकामात से बहफाजत निकालने और बुलंदोबाला इमारतों से सीढ़ियों के बगैर नीचे लाने की तरबियत भी दी जाती है। जंग के दिनों में ये महकमा शहरियों को बमबारी से महफूज रखने के तरीके बताता है, फिर उनको ज़मीन पर लेटना और रेंग कर कैसे चलना है, फिर एक जगह से दूसरी जगह सीढ़ियों के नीचे पनाह कैसे लेनी है, खंदकें खोद कर दुश्मन से ख़ुद को कैसे महफूज रखना, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो तरबियत दी जाती है। ये महकमा रज़ाकारों को पहरा देने, घरों में ब्लैकआउट करने और हल्के हथियार चलाने की तरबियत भी देता है, जिससे लोगों में हौसला और एहसास से ज़िम्मेदारी भी बढ़ता है और अपने वतन की हिफाजत के लिए वो मिलकर काम भी करते हैं। स्कूलों में भी इस्तिज़ा को चाहिए कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो तरबियत है उस ख़ुद भी दें और इस सिलसिले में महकमा शहरी दिफा से रब्ता करके बच्चों को इसकी बाकायदा तरबियत भी दिलाई जाए। और तलबा को भी चाहिए कि वो अपने दोस्तों और हम जमात साथियों के साथ मिलकर इस चीज़ की मश्क भी करें। अगर उन्होंने कोई तरबियत ली हुई है तो उसकी मश्क करें और अगर कहीं कोई इस तरह का हादसा पेश आए तो वो फिर ज़ख्मियों की आसानी से मदद कर सकते हैं। तलबा, मुझे उम्मीद है कि इस सबक के तमाम अहम नुकात को आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया होगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।